इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी एक रियल केस के ऊपर बेस्ड थी एंड अपना एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए यूज़ हेडफोन्स। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ किए जाएंगे वो सारे के सारे रियल होंगे। सोशल मीडिया जो कि बहुत तेज़ी से हर ज़िंदगी के अंदर, हर लोगों के अंदर फैल रहा है, वो लोगों को या तो फेमस बनाता है या एक कातिल। ये कहानी शुरू होती है एक बिहार के माइग्रेटिंग फैमिली की। ये माइग्रेटिंग फैमिली बिहार में थी एंड बिहार से माइग्रेट होके दिल्ली नांगलोई में आई थी। इस नांगलोई की फैमिली मेंबर्स में से एक लड़की सोनिया, जो कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से सोनिया अपनी पढ़ाई 10th के बाद नहीं कर पाई एंड इसी की वजह से उसे स्कूलिंग छोड़नी पड़ी। अब वो ये चीज़ जान चुकी थी कि उसकी स्कूलिंग आगे नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको कुछ बड़ा करना था, कुछ अच्छा करना था। तो इसके लिए वो सारी फैमिली मेम्बर्स की सेविंग्स को लेती है एंड एक स्मार्टफ़ोन ख़रीदती है। उस स्मार्टफ़ोन के अंदर वो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट रील्स डालती थी एंड कुछ ही टाइम के अंदर उसने 7,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब यही 7,000 फॉलोअर्स वो देख के समझ चुकी थी कि कैसे वो धीरे धीरे अपने कंटेंट को अच्छा बनाएगी एंड अच्छा बनाने के बाद वो उसको यूज़ करेगी एज अ अर्निंग प्रॉफिट। वो ब्रांड वैल्यूज़, ब्रांड एम्बेसडर्स और ब्रांड्स के साथ कोलैब करके रेवेन्यू कलेक्ट करके अपनी फैमिली में ऐड करेगी। बट जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही थी, अब सोनिया धीरे धीरे रील्स बना के डिफरेंट ड्रेसेस डालती, फैशन करती एंड डिफरेंट प्लेसेस जो कि बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे जाके रील्स बनाती थी। इसको लगा कि इसको एक व्लॉगिंग चैनल भी बनाना चाहिए जिसके अंदर ये सारी वीडियोस को पोस्ट करेगी। बट धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उसकी मदर देखती है कि कैसे वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बीमार हो रही है एंड कैसे कैसे उसने बाहर जाना भी बंद कर दिया। अब ये सब लोग, इसके फैमिली मेम्बर्स टेस्ट कराते हैं, चेकअप कराते हैं, तो पता लगता है कि शी वॉज प्रेग्नेंट। वो अपने घर वालों को बताती है कि कैसे उसको एक लड़का मिला था, संजू, एंड शी इज़ इन रिलेशनशिप विद हिम। अब ये चीज़ सुन के घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे बिकॉज़ ये एक बहुत ही सीरियस इशू था। सोनिया ये बच्चा रखना चाहती थी एंड वो अपनी फैमिली मेम्बर से इंसिस्ट करती है कि मुझे इस बच्चे से, इस लड़के से, संजू से शादी करनी है। जैसे ही वो संजू को फ़ोन लगाती, उसके पेरेंट्स को वो इस सबको यही बोलता कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए एंड मेरे घर वाले, ये लोग, ये सारी चीज़ें, ये रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी सोनिया उससे मिलने जाती थी, संजू के बार बार मना करने के बावजूद। अब करवा चौथ आता है 2024 में, अराउंड अक्टूबर में, एंड इसको एक मैसेज आता है कि तू सारे पैसे, सारा कुछ लेके आ जा, हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। सोनिया उसी रात
अपने कपड़े सारे पैक करती है और चली जाती है बिना किसी को बताए। अब जैसे ही घर वाले अगले दिन इसको फ़ोन करते हैं बारी बारी, संजू बारी बारी बोली जा रहा था कि नहीं, ये आपसे बात करना नहीं चाहती और सोनिया मेरे पास ही है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेगी। अब ये फैमिली मेम्बर्स संजू के बारे में थोड़ा पता लगाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये एक मुसलमान लड़का मोहम्मद सलीम था। इस सलीम ने सोनिया को बेवकूफ़ बनाया था एंड आगे क्या होने वाला था ये पेरेंट्स को भी नहीं पता था। वो ये चीज़ पुलिस में रिपोर्ट करते हैं एंड पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद दे फाइंड सलीम। सलीम एक बाइक राइड कर रहा था टेम्पररी नंबर के साथ, जो कि सोनिया के फादर के आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि उसने सोनिया को मार दिया जस्ट बिकॉज कि वो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहता था एंड सोनिया वॉज फोर्सिंग सलीम आका संजू फॉर मैरिज। काफ़ी दुख की बात है कि सोनिया सलीम के भेस में संजू को पहचान नहीं पाई एंड ऐसे शिकार ज़्यादातर लोअर क्लास मिडिल क्लास लड़के या लड़कियां ही आती हैं। वन थिंग आई कुड से कि हम लोगों को बच के रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए एंड यस डेफिनेटली किसी पे इतना विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसी और चिलिंग वीडियोस आप सबके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।